प्यारों, ये जो रात आ रही है ना, अभी तक मैंने आपको हकीकत नहीं खोली। मार्च 7 को जो रात आ रही है, बोलो कौन सी रात? मार्च 7 तारीख को शब बारात। शब बारात। आखिरी बात सुन लो, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये रात को बहुत रो रही थी। इतना रो रही थी कि अड़ोस पड़ोस जमा हो गए। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, विसाल फरमाने के बाद आखिरी बात है, हजरत आयशा रो रही थी। सब लोग जमा हो गए। कहा आयशा, अम्मा आयशा, क्योंकि हमारे नबी की बीवी हमारी माँ। सबने कहा अम्मा आयशा आप क्यों रो रही है? हजरत आयशा ने फरमाया आज की रात शब बारात है, आज फैसला होने वाला है। ये पूरा भगवानपुर बोलो मार्च 7 को हम सबका क्या होने वाला? तो सबने पूछा हजरत आयशा से, अम्मा आयशा आज रात को क्या फैसला होगा? हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया मैंने कानों से सुना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज की रात फैसला होगा। ये फैसला होगा कि आने वाला साल अमीर कौन रहेगा, गरीब कौन रहेगा, आने वाला साल इज्जत वाला कौन रहेगा, जलील कौन रहेगा, आने वाला साल तंदुरुस्त कौन रहेगा, बीमार कौन रहेगा, आने वाला साल अल्लाह किसको किसको सुकून देगा और कौन बेचैन होगा। और फिर हजरत आयशा ने कहा मेरे नबी ने फरमाया था अल्लाह ये भी फैसला करेंगे आने वाला साल कौन मरेगा कौन जिएगा। और फिर हजरत आयशा ने रोते हुए कहा मेरे नबी ने कहा ये भी आज रात को फैसला होगा कौन ईमान के साथ जाएगा कौन बगैर ईमान के दुनिया से जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे मेरे प्यारों वो रात आ रही है, फैसले वाली रात आ रही है। और इसी को अल्लाह ने फरमाया हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम अमरन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। यहाँ लैलतुल मुबारका में एक तफसीर शब बारात की है। यही फैसले की रात है, मगफिरत की रात है, मार्च 7 के आने से पहले। बल्कि मेरे प्यारों अभी इसी वक्त हम सब तौबा कर ले अल्लाह के सामने, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलो मैं चाहता हूँ कि हम सब अल्लाह का जिक्र करें, करेंगे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और दरूद पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और फिर जो ऐलान करना वो ऐलान हो जाएंगे, उसके बाद में हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं हमारे अशरफुल भाई का, बेटे शाहनवाज का, ये दो साथ साथ में रहे वो बेटे अलिफ का, और इसी तरीके से पूरे मजमे का, और हमारे सलाउद्दीन भाई का, उनकी पूरी टीम का, जवानान भगवानपुर का, और यहाँ के जितने उलमाए किराम, खुसूसन हमारे सदर मोहतरम आली मर्तबा हज़रत मुफ्ती यहया साहब दामत बरकातुहुम का, मेरे बेटे फिरदौस कौसर का, और भी जितने मुकर्रिरीन और जितने नज़म पढ़ने वाले और नात पढ़ने वाले और किरात पढ़ने वाले तमाम उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, क़ुर्राए किराम का शुक्रिया, और सारे मुंतज़िमीन का शुक्रिया, और मेरी माओं का, बहनों का, बेटियों का शुक्रिया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मेरे प्यारों, दो ऐलान करने के। एक तो ये ऐलान करना, अभी मैंने आपको बताया मार्च 7 को कौन सी रात आ रही है? साथ में बोलो कौन सी रात आ रही है? शब बारात में कौन सी दुआ पढ़ने का? भाई शब बारात में दुआ तो हम मांगेंगे, बोलो मांगेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो दुआ मांगो जो डायरेक्ट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया आयशा ये दुआ तुम भी सीख लो और लोगों को भी सिखा दो। वो मैं दुआ लेकर आया हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे शायद हिंदी में लाया हूँ ना मैं दुआ। हाँ वो कार्ड अरबी में भी है, यानी दुआ तो अरबी में आपको मिलेगी, बाकी वो हिंदी में भी होगी या गुजराती में भी होगी, लेकिन हमको तो अरबी से मतलब है। तो वो अरबी में जो अल्फाज है वो मार्च 7 से पहले पहले वो अल्फाज याद कर लो, नहीं आवे तो उसका तर्जुमा याद कर लो, ताकि हम वही दुआ उस रात को मांगेंगे जो हमारे नबी ने हजरत आयशा को मांगने कहा था। तकरीबन 1000 कार्ड लेकर मैं आया हूँ। वो 1000 कार्ड कौन तकसीम करने वाले? अलिफ भाई के पास है और अशरफुल भाई के पास है, दोनों के पास है। लेकिन ये दोनों को मैं कहूँगा यहाँ तकसीम नहीं करेंगे, कहीं पीछे जाकर तकसीम करेंगे, वरना यहाँ ये सारा इंतज़ाम जो है वो इधर उधर हो जाएगा। या चाहे तो कल उसको तकसीम करे, और अगर किसी को वो कार्ड न मिले तो कम से कम अपने मोबाइल में उसको सेव कर ले, जिसके पास सेव हो वो दूसरे तक पहुँचा दे, ताकि मार्च की 7 को जो शब बारात आएगी और उसमें जो भी दुआ पढ़ेंगे अगर आपने वो शेयर किया होगा तो फ़ायदा आपको भी मिलेगा, सवाब आपको भी मिलेगा,
मांगेगा वो सवाब आपको मिलेगा। तो भाई सब पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये दुआ शब बारात की भी है और शब कदर की भी है, यानी रमजान की रातों में भी ये दुआ काम आएगी और शब बारात में भी ये दुआ काम आएगी। अल्लाह ये रात हम सब के लिए मगफिरत का जरिया बना देवे। एक ऐलान ये करना, दूसरा ऐलान ये करना कि हम वहाँ गुजरात में एक जगह है वडोदरा, बड़ौदा भी कहते हैं, वडोदरा भी कहते हैं, वहाँ हमने एक छोटा सा इदारा कायम किया। मैं आपसे कलेक्शन मांगने नहीं आया, चंदा मांगने नहीं आया, कोई कलेक्शन नहीं, कोई एक रुपया नहीं। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि हमने जो जो काम शुरू किया है वो बड़ा अजब काम है। आप दुआ करो कि अल्लाह कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह हमारे मरहुमा अम्मा और मरहुम अब्बा की तवज्जो से अल्लाह वो काम मुकम्मल फरमाए। हमारे पास तकरीबन 40 बच्चे हैं, जिनमें से कुछ अंधे हैं, नाबीना हैं, ब्लाइंड है, कुछ डेफ और डम है, यानी सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, कुछ दिमाग से माजूर है, कुछ हाथ से माजूर है, कुछ पाँव से माजूर है। हमने ये तरीका बनाया है कि इन बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ताज्जुब होगा, एक बच्चा हमारे पास आया जो महाराष्ट्र की तरफ का रहने वाला था और थोड़ा बहुत कुरान जानता था, लेकिन दोनों आंखों से माजूर था। और एक बात याद रखना, जो हमको दोनों आंखों से माजूर दिखते ना, इनकी ये आंख बंद होती है मगर अल्लाह दिल की आंख को खोल देता है। वो बच्चा पूरा कुरान पाक का हाफिज हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। और इनका कुरान और हमारे कुरान का तरीका अलग होता है, उनका वो ब्रेन लिटी वाला कुरान होता है, जो अलग डॉट्स डॉट्स वाला कुरान, लेकिन वो कुरान पाक का हाफिज हो गया। अब इत्तेफाक से चूंकि वो मेरी निगरानी में मदरसा चलता तो मैं गया इम्तिहान लेने के लिए। अब इम्तिहान क्या लेवे, कोई ब्लाइंड है, नाबीना है और पूरा कुरान पाक का हाफिज है, हम तो उसको सीने से लगाएंगे, इम्तिहान क्या लेंगे। तो मैंने उसको कहा बेटा तेरे को जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ ले, तेरा इम्तिहान क्या लेने का, तेरे को पूरे 50 नंबर दे दूंगा, तू पूरे कुरान हाफिज हुआ। तो मेरे को कहता है कारी साहब, नाबीना कहता है कारी साहब मैंने आज तक आपको देखा नहीं, आपका बयान बहुत सुना, लेकिन आप ऐसा बोलोगे ना पढ़ ले जहाँ से पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप मुझे बताओ कहाँ से पढ़ना, वहाँ से मैं पढ़ के बताऊंगा। आपको ताज्जुब होगा भगवानपुर वालों, मैंने 13 सवाल किया, उसने 13 सवालों के जवाब बगैर गलती के दिया। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये बच्चा इतना अच्छा नाबीना और इतना अच्छा इसको कुरान पाक याद है। तो उसने मुझे कहा रात को सोता नहीं जब तक मेरे 24 घंटे में 10 पारे मुकम्मल तिलावत नहीं हो जाते। कि मेरे प्यारों ऐसे बच्चों का इदारा हम चला रहे हैं। मैं आपसे चंदा मांगने नहीं आया, फिर कहता हूँ कलेक्शन के वास्ते नहीं आया, मैं बच्चे मांगने के वास्ते आया हूँ कि आपके भगवानपुर में या आपके कुर्ब जीवार में आपको कोई भी ऐसा बच्चा दिखे जो नाबीना हो और वो लोगों से भीख मांगता हो या बहरा हो या इसी तरह बोल ना सकता हो, हाथ पाँव से माजूर हो, आप उनको अशरफुल भाई से ताल्लुक कायम करें, हमारे बेटे फिरदौस कौसर से ताल्लुक कायम करें, यहाँ के किसी भी अच्छे मोतबर आदमी से ताल्लुक कायम करें और उसको बड़ौदा पहुंचा दे, उसका नाश्ता, उसका दोपहर का खाना, उसका। और आप ये मत समझना कभी कभी सोचते कि मौलाना लेके जाएंगे तो सिर्फ मौलाना कुरान ही पढ़ाएंगे, नहीं मेरे प्यारों, मैं वो हूँ जो कहता हूँ दीन की तालीम भी हासिल करो और दुनिया की तालीम भी हासिल करो। क्योंकि हमको अगर हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती की जरूरत है तो वही हमें डॉक्टर, बैरिस्टर और अच्छे लॉयर की और अच्छे आर्किटेक्ट की भी हमको जरूरत है। दोनों तालीम बहुत जरूरी है। आपको ताज्जुब होगा हमारे बहुत से लोगों को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, सिर्फ अभी मोबाइल आ गया ना, मोबाइल तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ गई, वो भी क्यों, वो कोई गर्लफ्रेंड से बात करने का होता है, उसमें क्या हमको क्या आता है मालूम है, आई लव यू, आई मिस यू, सॉरी, यस, नो, थैंक यू ना। मेरे प्यारो आपको मैं ताज्जुब की बात बताऊं, मैं जब अफ्रीका पहुंचा था, जिम्बाब्वे एक जगह है और मेरा पहली मर्तबा और जवानी का मामला था, मैं गया फजर के बाद फजर की नमाज पढ़ाई, माशाल्लाह सबने वाह वाह किया और उसके बाद में मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। मैंने मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों करके शुरू किया तो पीछे ने किसी ने जोर से हाथ मारा, मुझे कहा मौलाना दोस्तों बुजुर्गों नहीं, यहाँ सबको इंग्लिश आती है। वो तो अल्लाह का एहसान है कि हमने हमारे अम्मा अब्बा हमारे उस्तादों से इंग्लिश सीखा और आज भी हमारा बाहर जाना होता है तो जैसे हम यहाँ उर्दू में बयान करते हैं अंग्रेजी में बयान करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह करवाने वाला कौन, अल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो माजूर बच्चे जो हमारे यहाँ भीख मांगते रहते हैं, मैं हम लोग वहाँ पे उनको चौक कैसे बनाते हैं वो सिखाया जाता है, ब्लैक बोर्ड कैसा बनाया जाता है, चश्मा कैसा बनाया जाता है और उसके बाद में अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है, मोमबत्ती कैसे बनाई जाती है, हकीमी दवाओं को कैसे तैयार किया, ये हुनर भी सिखाया जाता है, कुरान भी सिखाया जाता है। जितना उनको आराम करना है आराम भी दिया जाता है, जितना उनको जैसा खाना है वो खाना भी दिया जाता है। तो मैं आपसे ऐसे बच्चे मांगने के लिए आया हूँ, तो आपके नज़र में जहाँ कहीं ऐसा कोई मिले और वो खुशी के साथ आना चाहता हो तो हम खुशी के साथ उसको बुलाने के लिए तैयार है। अल्लाह आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अब सब अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और कोई काम बाकी हो तो ऐलान कर ले ताकि जिक्र करो और उसके बाद फौरन दुआ करें और दुआ के बाद चलेंगे इंशाअल्लाह।
জি। উত্তর বেউদিয়া খালপাড় পরিচালনায় শান্তি সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ। 6-3-2023 সোমবার বাৎসরিক জলসার আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা অতি অবশ্যই সেদিন উপস্থিত থাকবেন, কমিটির পক্ষ থেকে আহ্বান দেওয়া থাকলো। তার সাথে সাথে আরও একটি ঘোষণা, কারি ফিরদৌস সাহেব আসবেন। সারঙ্গপুর ও এলাসপুর আঞ্জুমান সংঘের পরিচালনায় 13ই মার্চ জলসার আয়োজন করা হয়েছে, বাৎসরিক জলসা। ওখানেও আপনারা উপস্থিত থাকবেন, কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে দাওয়াত দেওয়া থাকলো। भाई देखो, हम अभी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सलाम करता हूँ। आप सब मेरे सलाम का जवाब देंगे और पूरी डिसिप्लिन का ख्याल रखोगे। माशाल्लाह हमारे सलाउद्दीन बेटे और उनका पूरा जो स्टाफ है, वो जितने काम करने वाले हजरात हैं, वो सब इस तरह करें कि सलाम का जवाब दे दें और यहाँ दुआ के बाद फ़ौरन रास्ता दें। हम गाड़ी में बैठ कर जाएंगे क्योंकि हमें एयरपोर्ट तक पहुँचना है और उसके बाद फ़्लाइट में वापस हमें गुजरात तक जाना है। मैं सलाम करता हूँ आप सब के लिए। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह आप हम सब शबे बारात में एक दूसरे के लिए बहुत दुआ करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमाए। तो मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब गर्दन झुका दे, मैं अल्लाह का जिक्र करवाऊंगा। मेरी जुबान पर अल्लाह, बोलो आप सबकी जुबान पर भी, आवाज नहीं आ रही, बोलो आप सबकी जुबान पर भी बिल्कुल गर्दन झुका दे। मेरे दाएं बाएं कौन, हमको इससे कोई मतलब नहीं, बस मैं और मेरा अल्लाह। शुरू करें।